हम लोग होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं अभी। एग्जाम्पल्स 2 Thessalonica, क्वेश्चन नंबर 6. Find the area of the triangle formed with the coordinates whose angular points are respectively. Of course, angular points मतलब you guys know their vertices. Area हो जाएगा half times. कौन से मेथड से कर रहा है विनीत? हाँ, तो a cos फिलहाल के लिए phi 1 को theta 1 लिख लेता हूँ. ओके, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया ना तूने? यस सर। ओके, तो क्या आया? AB cos theta 1 sin theta 2 करेक्ट. माइनस AB cos theta 2 sin theta 1 हाँ, उसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? AB ए बी. ओके, ए बी कॉमन आने के बाद क्या बचेगा? cos थीटा 1 sin थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 cos थीटा 2. वो कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ सर। अच्छा सर, समझ गया। sin a cos b माइनस cos a sin b फॉर्मूला बन रहा है. यस सर। ठीक है, तो sin थीटा 2 माइनस थीटा 1 आएगा वो. फिर ऐसे हाँ सर, नेक्स्ट, हो जाएगा। फिर ऐसे 3 बार ऐसे आएगा फॉर्मूला. फिर इसके बाद और अगर सिंप्लीफाइड है अगर आंसर में, तो फिर से sin c प्लस sin d करना पड़ेगा. ट्राई करेगा फिर. हाँ सर, हो जाएगा। इससे ट्रिको का भी प्रैक्टिस होता रहेगा. और ये 6th क्वेश्चन जो है, मतलब ये क्वेश्चंस को हम लोग 12th स्टैंडर्ड में दूसरे मेथड से भी करने वाले हैं, सेम क्वेश्चंस. ओके, और बताओ, कोई डाउट है क्या? ICE 1 से ICE 1 से बताओ. मेरे पास ICE नहीं है, बट हाँ तो बोल, समझ जाऊंगा. सर क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा बहुत पड़ेगा. हाँ पढ़ देता हूँ सर. द पॉइंट A 12,8 B -2,6 and C 6,0 are the vertices of, फिर ऑप्शंस दिए, a right angle triangle, an isosceles triangle, an equilateral triangle or none of these. हाँ, तो डिस्टेंसेस ढूंढना. सर मतलब अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल का हो गया तो मतलब कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करना पड़ेगा. सर हाँ सही. सर इस क्वेश्चन में आइसोसेलेस और राइट एंगल दोनों आ रहा है. ओ, तो दोनों होना चाहिए. एक सेकंड, स्ट्रेट लाइंस का मॉड्यूल तो है. वर्टिसेस का डिस्टेंसेस कितने आए? सर 10 10 10 रूट 2 10 रूट 10 की 10 रूट 2? 10 रूट 2 IC 1 का कि 2 का? 1 का 1 का. कौन सा क्वेश्चन नंबर बता? 12 10th. नहीं 12. ओ 12. ओके ओके ओके. हाँ, तो किसको डाउट था ये? अक्षत. हाँ, तो एबीसी ट्रायंगल, एबी लेंथ ढूंढा कि नहीं तूने? हाँ सर. हाँ ढूंढा सर. तो बता ना. सर डिस्टेंस 10 आया. एबी का डिस्टेंस पक्का 10 आया. 10 रूट 2 कैसे 10 आया? रूट ऑफ क्या किया तूने? रूट ऑफ 12 प्लस 2, सॉरी. हाँ, तो कितना हो गया वो? 12 प्लस 2 14 स्क्वायर. हाँ, 196 प्लस 4 200. 200 का रूट 10 रूट 2 होगा ना. फिर ऐसे BC और CA का भी लेंथ ढूंढना. BC कितना होगा? रूट ऑफ क्या? रूट ऑफ -2 -6 that is 64. हाँ, इसका भी 10 आएगा. हाँ फिर देखना कौन सा ट्रायंगल राइट एंगल है कि नहीं. कैसे चेक करते? पाइथागोरस थ्योरम में तो चेक करते हैं. सर एग्री कर रहा है पर आइसोसेलेस भी है ना. हाँ, तो AC रहेगा. तेरा डाउट भी सही वाला डाउट है क्या, कि 2 आंसर्स आए कि सॉल्व ही कैसे करना है पूछा तूने? नहीं सर, 2 ही आंसर्स है मेरे. अच्छा, हाँ हाँ सही है. 2 है, A और C दोनों करेक्ट. अच्छा, और बताओ. सर 20. 20 हाँ एग्जैक्ट 20. ओके. हाँ
PQ एंड R 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं चेक करना है, कोलिनियर है कि नहीं चेक करना है। अच्छा, डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड कोलिनियर? Yes. तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो क्या चीज चेक करने का प्लान है? If they lie on the equation, and if they lie on the same line. If they lie on the same line, that is correct, that is absolutely correct. To check if the 3 points are collinear or not, then what we can do is there are various ways to approach it. We'll use one of the ways. One way what one can do is area of the triangle. Area of triangle PQR, ये कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ये एग्री कर रहे हो क्या? हाँ। ठीक है, तीनों कोलिनियर रहते, एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 होना चाहिए, ये एक तरीका है। एक और तरीका like you have done, what you have to do is we have to find equation of line PQ and check if the point R satisfies it or not. Then also what you are doing is right, मतलब मैं elaborate करूंगा एक एक मेथड को, बट अप्रोच समझना कि P और Q को ज्वाइन करते हुए लाइन का इक्वेशन ढूंढ ले लाइक यू हैव सेड, और R भी उसी लाइन पे लाई कर रहा है कि नहीं चेक कर रहा है। ओके, एक और तरीका ये भी कर सकते हैं कि PQ का स्लोप और QR का स्लोप सेम होगा क्या? PQ और QR का स्लोप हाँ। Yes, sir. सेम होगा ना अगर कोलिनियर होगा तो तीनों में से कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हो। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ द ट्रायंगल यूज करने के लिए फिर हमें वो यूज करना पड़ेगा लैडर मेथड। तो लैडर मेथड के लिए पी क्यू एंड आर के कोएफिशिएंट्स, अभी पी के कोएफिशिएंट्स क्या है? टीपी कॉमा पी है, वे टीपी इज द pth टर्म ऑफ एन एपी, मतलब पी का एक्स कोऑर्डिनेट होगा a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट पी दे रखा है। सिमिलरली क्यू का आर के भी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट उसी फॉर्म में है, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी क्यू और ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी आर। फर्स्ट मेथड थोड़ा सा लेंदी होने वाला है बट क्योंकि एक्सप्रेशंस बड़े बड़े हैं, बट डेफिनेटली आंसर तो आएगा। सेकंड मेथड हम लोग अभी सॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज इक्वेशन ऑफ द लाइन पी क्यू, वैसे इक्वेशन ऑफ पी क्यू अगर ढूंढने के लिए एक 2 पॉइंट फॉर्म करके होता था, स्कूल में पढ़ा है कि 2 पॉइंट फॉर्म। Yes, sir. तो 2 पॉइंट निकालना है। फॉर्म से हाँ पहले स्लोप निकालेंगे फिर पी क्यू का इक्वेशन ढूंढ सकते हैं। तीसरा मेथड स्लोप जॉइनिंग 2 पॉइंट्स पता है क्या तुम लोगों को? Yes, sir. 2 पॉइंट्स को ज्वाइन y2 करने minus वाला, y1 डेल्टा वाई बाय upon डेल्टा x2 minus एक्स। हाँ डेल्टा वाई बाय हाँ वो पता डेल्टा है। y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। जैसे pq का स्लोप कितना होगा? pq का स्लोप, ये डाउट किसको था? क्यू माइनस Q. पी हाँ q माइनस p डिवाइडेड बाय अपॉन 2 minus A 1 plus Q minus minus 1 D minus A plus P minus 1 D. हाँ, तो कुछ कैंसिल होगा क्या? a cancel हो जाएगा, a कैंसिल होगा और डिनोमिनेटर से कुछ कॉमन आएगा, d डी कॉमन है। d कॉमन आएगा, d कॉमन आने के बाद 1 भी cancel हो जाएगा, 1 भी कैंसिल हो जाएगा और q माइनस p भी जनरेट होगा, हाँ वो भी cancel हो तो सिर्फ तो 1 वो अपॉन डी हो जाएगा। 1 अपॉन d हो जाएगा और qr का भी करोगे तो भी वही आएगा, दोनों सेम आ जाएंगे। तो वी कैन प्रूव दैट, हेंस प्रूव दैट दे आर कोलिनियर। ठीक है, नेक्स्ट है, और बताओ कोई डाउट है क्या? जाएगा। In chapter says 2 का question 2. चैप्टर 2 का क्वेश्चन 2 ए बी, अच्छा ओ एक सेकंड, इफ origin is shifted to ओके, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। origin is shifted to so that this equation, अच्छा एक सेकंड, ये रेस कर दूं क्या सही, या जिसको भी डाउट था? ओके,
I'm assuming so. नेक्स्ट वाला देखना, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन का कॉन्सेप्ट तो याद ही है ना. Yes, sir. तो अगर ऑरिजिन को अगर हमने शिफ्ट कर दिया h, k पे, ऑरिजिन को अगर h, k पे शिफ्ट कर दिया तो कैपिटल X रहता है x X minus h. H. यस, स्मॉल x होगा कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y हो गया कैपिटल Y प्लस k. तो ये जो गिवन इक्वेशन है ये ओल्ड इक्वेशन है कि न्यू इक्वेशन है? Old. ओल्ड. तो स्मॉल x की जगह कैपिटल X लिख लेते हैं, कैपिटल X प्लस h द होल स्क्वायर प्लस कैपिटल Y प्लस k द होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x प्लस h प्लस 2 टाइम्स y प्लस k माइनस 5 इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये हो गया शिफ्ट कर दिया. तो ये हो गया न्यू कर्व. इस न्यू कर्व के बारे में कुछ बोला है, क्या बताया है न्यू कर्व के बारे में? First degree terms नहीं है इसमें. हाँ, now what does it mean? Two मतलब H's उसका नहीं है. पावर 1 है. हाँ, जिनका पावर One है वो नहीं है. हाँ, जिनका भी x एंड y का पावर 1 है वो नहीं है. x एंड y का पावर जो 1 है वो नहीं है. तो इसको थोड़ा और एलोबरेट करता हूँ. x स्क्वायर, ये y स्क्वायर, फिर 2hx किनको जीरो करने वाले हैं? 2H minus 1. करेक्ट. फर्स्ट डिग्री टर्म्स नहीं होने चाहिए ना. -4hp. ओके. तो आई होप यू कैन सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन. फर्स्ट डिग्री टर्म्स नहीं होने चाहिए मतलब ये क्वांटिटी नहीं होना चाहिए और ये क्वांटिटी भी नहीं होना चाहिए. तो 2h - 4 को 0 होना पड़ेगा. तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 h का वैल्यू 2 हो गया. k minus 1. k -1. ये समझ में आ रहा है ना जिसको भी डाउट था? Yes, sir. और पूछा क्या है? फाइंड दी कांस्टेंट टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. मतलब ये वाला टर्म ढूंढना है. कांस्टेंट टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो ये वाला टर्म ढूंढ सकते हैं. एच एंड के मिल गया तो वो यहाँ सब्स्टिट्यूट ही करना है. आई थिंक यू कैन डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन. Yes, sir. ओके, और बताओ. एनी अदर डाउट? बाकी लोगों ने भी होमवर्क किया क्या? Yes, शायद- sir. Sir, question number 7. क्वेश्चन नंबर 7. सर फोर्थ फोर्थ इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 की बात कर रहे हैं ना? हाँ सर. Yes, sir. ओके, फोर्थ क्वेश्चन. क्या बताइए? इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इफ द कोऑर्डिनेट्स आर रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ थीटा इट बिकम्स दिस, देन द वैल्यू ऑफ दिस. ये तो मतलब मेहनत का ही काम है और कुछ नहीं. अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन एक और तरीके से भी कर सकते थे. ठीक है, ये एरेज कर दूं क्या? Yes, sir. एक पाइथागोरस थ्योरम की तरह एक इनवर्स पाइथागोरस थ्योरम जैसा भी कुछ होता है. तुम लोगों ने कभी सुना है क्या? लाइक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और यहाँ से परपेंडिकुलर मान लो पी है. परपेंडिकुलर मान लो पी है. एक सेकंड. तो 1/a² प्लस 1/b² 1/p² होता है. ऐसा कभी पढ़ा है क्या? नहीं. नो सर. नहीं, sir. ठीक है, चलेगा.
ठीक है, मतलब उससे एक्चुअली इजी हो जाता क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए लंबा चौड़ा मेथड से एक तरीका कर सकते हैं। किसको डाउट था फोर्थ? मुझे हाँ, एक्स एंड वाई को किससे रिप्लेस करेंगे, याद है क्या? रोटेशन ऑफ द एक्सिस में Sir, small x will be x cos theta plus y sin theta. एक्स स्मॉल एक्स इज एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा ना। लक्ष्य तुझे याद है कि नहीं? हाँ सर। ओके ओके, बता क्यों नहीं रहा है? फिर उसके बाद इक्वेशन में पुट किया कि नहीं? क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं और थोड़ा आगे से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा, तू थोड़ा क्लैरिटी से बता सकता है तो। ठीक है, x ये है, y है, ये है, और ये बोला है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 जो है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है ax प्लस by इक्वल्स टू 1। तो फिर इसको ट्रांसफॉर्म करना है तो 2 टाइम्स x की जगह लिख दो कैपिटल X cos थीटा माइनस कैपिटल Y sin थीटा प्लस 3 टाइम्स कैपिटल X sin थीटा प्लस कैपिटल Y cos थीटा इक्वल्स टू 6। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो, ये बन जाएगा 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इंटू x प्लस माइनस 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इंटू y इज इक्वल्स टू 6 है, 6 को भी डिवाइड कर दूंगा तो ये बन गया। If I transform this equation using these substitutions, it will transform into this. और क्वेश्चन मेकर ने बोला है कि it has been transformed to ax plus by is equals to 1. So in other words, a का वैल्यू ये है और b का वैल्यू ये है। फिर we have to find the required expression. Will you try now? ठीक है, उत्कर्ष Yes. कुछ पूछ रहा है कि ऐसे अनम्यूट है? ओके, नेक्स्ट और बताओ इन चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7। 7। ओके, किसको डाउट है 7th? अक्षत को क्या? यस सर, यस। तो व्हाट पॉइंट शुड इट बी शिफ्टेड सो दैट टू एलिमिनेट एक्स एंड वाई टर्म्स? तो मतलब क्वेश्चन का मतलब समझा क्या? नहीं सर, वही नहीं समझा। एक्स एंड वाई नहीं बोलना चाहिए, वो एक्स वाई टर्म होना चाहिए यार, एक्चुअली एक्स इंटू वाई का टर्म। तो ओरिजिन शिफ्ट कर लिया h, k पे मान ले, तो ये इक्वेशन कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? स्मॉल x को क्या लिखेगा? x plus h. एक्स प्लस h, तो इक्वेशन में लिख दो, तो 2 टाइम्स x प्लस h का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स x प्लस h इंटू वाई प्लस k। ये समझ आ रहा है क्या? यस। ऐसे करके लिख दे, और इसमें से ना ये मिस होना चाहिए, एक्स वाई टर्म इज मिसिंग, एक्स वाई टर्म इज मिसिंग, मतलब एक्स इंटू वाई का टर्म वो नहीं होना चाहिए। तो अभी बस उसी को ढूंढना है और वो हटाना है। एक सेकंड, एक्स इंटू वाई ही नहीं, एक्स एंड वाई टर्म्स, ओ आई एम सॉरी, एक्स एंड वाई टर्म्स मिसिंग है, तो एक्स का टर्म और वाई का टर्म मिसिंग है कह रहे हैं। एक सेकंड, 7 टाइम्स एक्स प्लस एच प्लस वाई प्लस के प्लस 3। ओके, एक्सपेंड कर दे, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एच स्क्वायर Okay, basically इतना सब करने की जगह finally what I'm going to do is I'm going to write down the equation only 2x square plus 3xy minus 2y square रहेगा। x x के साथ आएगा यहाँ पे 4h आएगा प्लस 3k
और y के साथ आएगा 3h माइनस 2k एंड वगैरह वगैरह। ओके सॉरी, एक -7 भी आएगा और एक +1 भी आएगा। कुछ नहीं कर रहे अक्षत, पूरे एक्सपेंड कर दिया। तो x स्क्वायर xy y स्क्वायर और समथिंग इंटू x रहेगा और समथिंग इंटू y रहेगा। तो x एंड y के टर्म्स नहीं होना चाहिए, तो किनको जीरो करेगा? मैं h को h and k को नहीं, x का टर्म नहीं होना चाहिए। लाइक 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, इसमें x का टर्म कौन सा है? x टर्म ओ हाँ कौन सा है? 4 4 है 4x वाला है, 4 है 4x वाला है। हाँ, तो 4 इज कोएफिशिएंट ऑफ x। अभी क्वेश्चन मेकर ने बोला है कि x का टर्म नहीं होना चाहिए, यस सर तो x का जो कोएफिशिएंट है उसको जीरो करना चाहिए। ठीक है समझा सिमिलरली क्वेश्चन मेकर ने ये भी बोला है कि y का टर्म भी नहीं है, तो x का तो y का टर्म कोएफिशिएंट भी 0 हाँ, x का टर्म भी जीरो होना चाहिए और y का टर्म भी जीरो होना चाहिए। इन दोनों को सॉल्व करेगा तो h एंड k के वैल्यूज मिल जाएंगे। दैट यू कैन डू इट योरसेल्फ। ठीक है, यस ओके। नेक्स्ट बताओ, सब बस एक मिनट एनीबॉडी एल्स, एनी अदर डाउट? No, sir. ओके, ये So- कैलकुलेशन आई एम नॉट श्योर करेक्ट है कि नहीं, बट यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग। बोलो बोलो, सर IC3 से मुझे बस एक लास्ट डाउट है फिफ्थ वाला कौन सा? फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला If the axes are shifted to -2, -3 and then they are rotated by 45 degrees in anti-clockwise sense. यस सर तो IC3 का 3 का ओ 3 का क्या? अच्छा, फिफ्थ वाला बोला ना। Yes, Locus, sir. find the equation of the locus of all points equidistant from 2, 4 and y axis. ओके, तो ऐसा पॉइंट है जो 2, 4 से और y एक्सिस से डिस्टेंस इक्वल है। कोई पॉइंट x, y है, तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या होगा? सर x यस x। तो वो जो पॉइंट है x, y, इसका डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस होगा x। ओके, मॉड्यूलस x टू बी एक्यूरेट। ओके, और इसका डिस्टेंस फ्रॉम 2, 4 होगा √(x-2) का स्क्वायर प्लस y-4 का स्क्वायर। अभी इस क्वेश्चन में बोला है कि दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है, फिर क्या करना है? इज इट क्या Square इजी? both sides. अक्षत, यस सर हाँ दोनों साइड स्क्वायर करके फिर हाँ, तूने कुछ और किया कि यही किया और आंसर नहीं आया? सर मतलब अप्रोच करना नहीं हुआ अभी क्लियर है क्या? जस्ट इतना बता दे। हाँ सर अभी क्लियर है ओके ओके, जल्दी फटाफट बताओ, हो गया तो। नेक्स्ट और बताओ। Sir, 10 और 13 में डालो। हाँ, क्या सोचा ये भी बताना पड़ेगा। अभी क्या सोचा? जब तू रेडी है बताने के लिए तो तब बता, देन आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग। ओके, अदर देन लक्ष्य और कोई डाउट है क्या किसी को? अप्रोच 10 मिनट के बाद सोच के ये मत बता अप्रोच कैसे करना है, समझ भी नहीं आया सर करके। लक्ष्य इंग्लिश पढ़ और बता कि कौन सा वर्ड नहीं समझा। ओके, इट सीम्स इट विल टेक सम टाइम। Sir, इन बोलना लक्ष्य, जल्दी जल्दी बता रहा है कि थोड़ा रुक सर रुक वो के? पहले वो ग्राफ में उसमें 0.3 और 0, -3 के बीच का जो डिस्टेंस है, हेलो सर, हाँ, वो 8 दिया है। उन दोनों नहीं नहीं, एब्सोल्युटली गलत बताया तूने। 0,3 और 0,-3 के बीच का डिस्टेंस 8 दिया है क्या? सम ऑफ देयर डिस्टेंस। हाँ, इन दोनों का एडिशन मतलब किन दोनों का एडिशन? Sum of distances is 3. I understand that.
सम ऑफ डिस्टेंसेस इज 8, सॉरी। तो डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 इज 8। अभी डिस्टेंस 1 क्या है, कौन सा डिस्टेंस है? इंग्लिश सम ऑफ इट्स डिस्टेंस। इट क्या है, व्हाट इज, हु इज इट हियर? इट कौन है इस क्वेश्चन में? So 0,3. ऐसे ऐसे कहाँ बोला है? क्वेश्चन वापस से पढ़ना फर्स्ट। अरे फर्स्ट लाइन जब पढ़ेगा, पहला बार रेफरेंस किसके बारे में बात कर रहे हैं? पढ़ तो ले। इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट। लोकस ऑफ पॉइंट, तो कुछ तो लोकस ऑफ पॉइंट ढूंढना है। अभी ये पॉइंट को x, y मान लेंगे। अभी ये पॉइंट का सम ऑफ इट्स डिस्टेंस, इट इज x, y। x, y का डिस्टेंस फ्रॉम 0,3। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर. x, y और 0,3 का डिस्टेंस सर अब हो जाएगा. प्लस, हाँ ठीक है। सर ये सर एक दूसरा लास्ट डिस्टेंस और कौन सा? सर एक लास्ट जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन था ना, जो मैं आपसे पूछा इसके पहले। फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ सर। हाँ तो सर उसमें आंसर तो आ गया, पर जो mod x आया वो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ ना, हाँ, फ्रॉम डिस्टेंस दी मतलब y एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है। सर मतलब ऐसे कुछ मेंशन तो नहीं किया, मतलब परपेंडिकुलर बाय डिस्टेंस ही डिफॉल्ट, देखो। हाँ मैं समझा, Okay. बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही रहेगा। एक लाइन और एक पॉइंट के बीच के डिस्टेंस अगर कोई पूछे, लाइन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर कोई पूछे, तो इनफाइनाइट मेनी डिस्टेंसेस रहेंगे, तो वी विल ऑलवेज टेल दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एज बाय डिफॉल्ट डिस्टेंस। ठीक है सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, और कोई डाउट है क्या किसी को? So 13. 13th क्या बोला है? लेट ए बी ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, बी बी ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ए बी इज इक्वल टू 1 लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अच्छा, तो ए बी के मिड पॉइंट को एच कॉमा के ले ले, एच कॉमा के जिसका लोकस ढूंढना है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में एक्स कॉमा वाई नहीं लिया, बट लेके भी ट्राई कर सकता हूँ, दिखा देता हूँ। एक्स कॉमा वाई ले लिया, तो ए पॉइंट को क्या लेना चाहिए, बी पॉइंट को क्या लेना चाहिए? लक्ष्य तू सोच रहा है या बस वेट कर रहा है कि मैं बताऊं? बहुत टाइम वेस्ट करता है यार लक्ष्य तू क्लास में। सर समथिंग कांस्टेंट की एक्सप्रेस की वापस। हाँ लक्ष्य, तुझे डाउट है तो मैं तेरे ही लिए बता रहा हूँ बस। सर वो ओके, एक को कैसे लेना वो नहीं समझा. हाँ तो वो जल्दी बता देना, 10 मिनट के बाद क्यों बता रहा है कि नहीं समझा करके। तो ए पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, ए पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर के सारे पॉइंट्स ना समथिंग कॉमा जीरो रहेगा, समथिंग कॉमा जीरो रहेगा, तो उसको कुछ तो स्मॉल ए कॉमा जीरो ले ले। और बी पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, तो इसको भी 0,b ले ले। अच्छा, अभी क्या बोला है, ए बी का मिड पॉइंट। ठीक है, मैं अभी सॉल्यूशन बता देता हूँ, मतलब आई वाज एक्चुअली ट्राइंग टू इंटरेक्ट विथ यू सो दैट डिस्कस करके सॉल्यूशन समझे, बट इधर है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करो, ए बी का मिड पॉइंट पी है, तो एक्स Okay, कॉमा sir. वाई हैज टू बी ए कॉमा 0 और 0,b का मिड पॉइंट, मतलब दोनों के एडिशन बाई 2। सर समझ गया. हाँ, एक्स का वैल्यू a/2 आएगा, y का वैल्यू b/2 आएगा। तो अभी और क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है, डिस्टेंस 13th कर रहे थे ना, ओके ओके हाँ। और ए और बी के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट दे रखा है।
ए बी का डिस्टेंस 1 यूनिट दे रखा है, ए बी मतलब रूट ऑफ a minus 0 the whole square plus b minus 0 the whole square 1 है, और a is basically 2x, तो 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर हैज टू बी 1। इसको स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। वियर्ड है एक्चुअली, आंसर थोड़ा सा वियर्ड है। मॉड्यूल का क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन, मॉड्यूल का है। मॉड्यूल, यस, मतलब नन ऑफ दिस होना चाहिए, या ए बी का लेंथ 2 यूनिट्स होना चाहिए, 4 यूनिट्स होना चाहिए, तब आएगा सही। नहीं गलत दे रखा है 13th का, इधर इसको स्क्वायर करके सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। चलेगा, और कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर। ओके चलेगा, स्टार्ट करते हैं फिर क्लास थियरी। किसी को और कुछ पूछना है क्या? ठीक है चलेगा, अब से थोड़ा सा फास्ट करेंगे। स्ट्रेट लाइंस मेन बेसिक्स तो हमने कर ही लिया, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन वगैरह भी कर लिया। 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स दे रखे, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ढूंढना भी हमने सीखा है, लैडर मेथड से या डिटरमिनेंट के मेथड से। ओके नाउ विल स्टार्ट विद फ्यू आज थियोरेटिकल लैंग्वेज एंड ऑल आज कर ही लेंगे। स्लोप, स्लोप मतलब क्या होता है? Angle formed by the line from the positive x-axis in the anti-clockwise. स्लोप मतलब बेसिकली अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन, अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन। लाइक दो पहाड़ है, कौन सा पहाड़ ज्यादा स्लोप है, मतलब इट इज वेरी वेरी लॉजिकल फॉर यू टू टेल कि विच हिल इज मोर स्लोप, तो यू कैन क्लियरली सी दैट द राइट वन इज मोर स्लोप। तो स्लोप मतलब बेसिकली अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन है, तो कौन सा कितना इंक्लाइंड है, कौन सा कितना इंक्लाइंड है, अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन। तो ये थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। दिस थीटा इज बेसिकली ओनली इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन को थीटा बोलेंगे कि कितना इंक्लाइंड है। स्लोप इज बेसिकली उसी थीटा को एक फंक्शन के अंदर पुट करने वाले या एक मेजरमेंट की तरह। सो दे हैव चोजन द नंबर, द रेशियो tan थीटा। तो स्लोप इज गिवन एज tan थीटा, where theta is the angle made with the positive x-axis. Theta is the angle made with the positive x-axis. In anti-clockwise direction लेंगे कि clockwise direction? Anti-clockwise. थीटा का कोई रेंज है क्या? थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना रहेगा? 0 डिग्री से अगर स्टार्ट करेंगे, 0 से लेके मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है? 2 आराम से सोचो जरा। थीटा अगर 30 डिग्री होगा तो ऐसे रहेगा, थीटा 90 डिग्री रहेगा तो वर्टिकल हो जाएगा। ओके और आगे थीटा 120 डिग्री होगा तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अच्छा थीटा 0 डिग्री और थीटा 180 डिग्री में कुछ फर्क है क्या? नहीं, 0 डिग्री से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, 0 डिग्री से होगा तो एग्जैक्टली कोइंसाइड करेगा, और 180 डिग्री भी होगा क्या? तो फिर वो 0 डिग्री हो जाएगा वापस। 0 डिग्री हो जाएगा तो साइकिल 180 repeat अलग से बोलने की क्या जरूरत है? 90। अच्छा थीटा का 181 डिग्री हो सकता है क्या? थीटा 181 डिग्री मानेंगे क्या? तो फिर वो 1 डिग्री 1 डिग्री जैसा ही हो जाएगा ना यार। 181 डिग्री इज सेम एज 1 डिग्री ओनली। तो अभी थीटा का सोच के बताओ कि कितना जरूरत है हमें, थीटा का रेंज कहां से कहां तक होना चाहिए? 0 to 5. 0 to 180 degrees, but 180 will be excluded. ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई ट्राइंग टू से। ओके नहीं समझा तो भी जस्ट याद रखना, थीटा विल लाई बिटवीन 0 to 180 ऑफनली। तो अच्छा नाउ अदर देन दिस, अगर दो पॉइंट्स दे रखे हैं x1, y1 एंड x2, y2, आज एक क्वेश्चन में हमने यूज कर लिया, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ इट, दो पॉइंट्स दे रखे हैं। स्लोप ज्वाइनिंग दीस टू पॉइंट्स इज कॉमनली गिवन एज m, व्हिच इज द स्लोप। ये स्कूल में सबने पढ़ा है ना? आईसीएसई में तो था।
ओके किसी ने जिसने एनीबॉडी हु डिड नॉट स्टडी दिस ओके नहीं पढ़ा है तो रट लो अभी फिलहाल but it's very simple derivation. Slope is basically tan theta. Tan theta is opposite side by adjacent side. तो y2 minus y1 by x2 minus x1 मतलब यहाँ से अगर ट्रायंगल बनाएंगे तो ये y2 minus y1 और ये x2 minus x1 आएगा. So this is the slope. Okay. मुझे और थोड़ी चीजें बताने हैं स्लोप के ऊपर. पहले इसको फटाफट लिख लो. स्लोप के ऊपर थोड़े थियोरेटिकल चीजें हैं. ये तो मोस्ट बेसिक है. दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड दैट यू गाइस नो इन 10th स्टैंडर्ड. लाइक 10th में तुम लोगों ने स्ट्रेट लाइंस पढ़ा है. लाइक कैलकुलेशन वगैरह फास्ट लाइक सॉल्विंग टू इक्वेशंस वगैरह करना आता है ना सबको. Yes, sir. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन वगैरह भी किए क्या क्वेश्चंस? हाँ सर, वो सब इसी चैप्टर के अंदर से किए ना क्वेश्चंस? यस सर. ठीक है. अगर किए होगा तो टफ होमवर्क दूंगा, नहीं किया तो थोड़ा सा इजी और टफ दोनों दूंगा. सर लेकिन क्वेश्चंस आईसीएसई 10th लेवल तक ही थे. ओके ओके ठीक है. मतलब आज होमवर्क दूंगा, करके ही पता चलेगा. लास्ट टाइम का होमवर्क टफ था कि इजी था? इजी था सर. Easy. ठीक है. Are you guys done writing? यस सर. Okay. Next slopes के ऊपर और क्या चीजें पड़ी हैं? Okay. फर्स्ट चीज सिंगल लाइन के बारे में. सिंगल लाइन के बारे में if a line is horizontal or parallel to x axis तो स्लोप कितना होगा? 0. Slope will Zero. become zero. Slope will become zero. What about this thing, vertical or 90. parallel to y axis? Infinite. Yes, infinity करके बोल सकते हैं या not defined भी बोल सकते हैं. ठीक है. Slope is defined. अच्छा, now other than this, if a line is equally inclined to x and y axis. If a line is equally inclined to x and y axis, मतलब ऐसा लाइन जो x axis के साथ जो एंगल बना रहा है y axis के साथ भी सेम एंगल बना रहा है, तो कैसे रहेगा? Slope of 45. यस, x One axis होगा. और y axis के साथ सेम एंगल बना रहा है, एग्जैक्टली बीच में रहेगा. ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो इट इज वेरी नेचुरल टू अंडरस्टैंड दैट इट इज 45 degrees, मेकिंग द स्लोप एज क्या? 1. To be very accurate, the slope can be plus or minus 1. Is that clear? माइनस 1 रहेगा तो भी इक्वल एंगल ही बनाएगा x एक्सिस के साथ और y एक्सिस के साथ. ठीक है. तो स्लोप विल बी प्लस और माइनस 1. ओके. नाउ अदर देन दैट, इफ दे से समथिंग लाइक दिस, लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स, मतलब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट सेम है लाइन का. तो x इंटरसेप्ट समथिंग अगर a है, a,0 है, तो y इंटरसेप्ट होना चाहिए 0, y इंटरसेप्ट होना चाहिए 0, तब स्लोप कितना होगा? a,0 और 0,a के बीच का स्लोप बता सकते हो क्या? -1. Yes. Then slope has to be -1, not plus minus 1, but only -1. ठीक है. इक्वल इंटरसेप्ट्स, देन स्लोप हैज टू बी -1. मतलब क्वेश्चन में स्लोप डायरेक्टली देने की जगह दे आर गोइंग टू गिव दिस ह्यूज सेंटेंसेस. ये सेंटेंसेस या फ्रेजेस पढ़ के तुम लोगों को रियलाइज करना पड़ेगा कि स्लोप क्या दे रखा है. ओके. अदर देन दिस, few more things. If two lines are parallel,
व्हाट कैन यू कमेंट अबाउट स्लोप्स टू लाइंस के बारे में? टू लाइंस अगर पैरेलल हुए तो स्लोप्स के क्या बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं? इक्वल equal. है. Equal slope. इक्वल, यस, पैरेलल होंगे तो इक्वल, m1 इक्वल्स टू m2. व्हाट अबाउट परपेंडिकुलर? M1 equals to 1 upon M2. M1 M2 Negative is equal to reciprocal. -1. हाँ, क्या बोल रहे हैं? m1 m2 इक्वल्स टू क्या? -1. M1 into M2 is equal to -1. Yes, product of the slopes is equals to -1. m1 into m2 is equals to -1. Okay, this is right. और कुछ पढ़ा है कि दो लाइंस के बारे में? ठीक है, चलेगा. पहले इसको लिख लो, राइट इट डाउन फटाफट. आईसीएससी का स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आता है कि हर स्कूल का डिफरेंट रहता है? सब प्रेस्क्राइब होता 2-3, पर सब सेलिना या फिर आदर्श अग्रवाल ऐसे ही. मतलब सिलेबस एक प्रिस्क्राइब रहता है बट यू आर फ्री टू फॉलो एनी टेक्स्ट. मोस्ट स्कूल्स लाइक एक दो टेक्स्ट बुक्स में से मेनली फॉलो करते हैं बट यू आर फ्री टू फॉलो एनी टेक्स्ट बुक. बस सिलेबस एक मतलब फ्री प्रिस्क्राइब. टू फॉलो एनीथिंग मतलब एग्जाम में क्या आएगा? नहीं, सब नहीं, वो प्रेस्क्राइब syllabus- टेक्स्ट बुक्स आता है. तो सिलेबस सेम ही रहता है बट Syllabus is डिफिकल्टी prescribed. अलग रहता है थोड़ा. अच्छा अच्छा, नहीं मतलब मैं वंस एंड फॉर ऑल मैं एक आईसीएससी 10th का टेक्स्ट बुक खरीद के रखना चाहता हूँ घर पे, तो मैं बार बार पूछ के थक जाता हूँ कि ये पढ़ाया क्या. तो कौन सा टेक्स्ट बुक पर वो खरीदूं? कंसाइज वाला होता है ना. सेलिना का यूजुअली यूज करते सेलिना हैं. कंसाइज सेलिना वो मोस्टली यूज करते हैं. सेलिना पब्लिशर्स का mathematics. कंसाइज. सेलिना पब्लिकेशंस का कंसाइज. ओके, लाइक मोस्टली ऐसा कुछ वो नहीं है बट मोस्ट स्कूल्स ये यूज करते हैं. अच्छा, तो अगर उसमें है तो मतलब अज्यूम कर लो ना कि पढ़ाया है. हाँ सर. हाँ सर, वो सिलेबस हाँ में सर. जो भी रहेगा वो सब रहेगा ही. अगर लॉकडाउन नहीं हुआ और सिलेबस कैंसिल नहीं हुआ तो. अच्छा, इसमें भी ट्विस्ट है. बट आई डोंट थिंक फिर भी टेक्स्ट बुक्स तो आई गेस सेम रखेंगे. टेक्स्ट बुक में से कुछ नहीं निकाला. अच्छा, लेकिन उसमें से भी कोई स्कूल वाले स्किप कर देते हैं क्या पढ़ाना, या सारा नहीं पढ़ा? सर. नहीं सर, फिर वो पूरा. ओके ओके. सेलिना सी से कि एस से है? SELIN है. ओके. तुम्हारे से एक साल जूनियर स्टूडेंट्स 10th स्टैंडर्ड वगैरह कैसे कोप अप कर रहे हैं? तो उनका भी तो सिलेबस तो कुछ कम नहीं है. वही उनका उनका ऑनलाइन समझ में आया होगा क्या पूरा? ऑफलाइन भी चालू हो ही जाएगी. ओके. उनका भी तो लास्ट में एग्जाम्स है ना. परपेंडिकुलर के बाद वो m1 m2 इज इक्वल टू -1 है क्या? यस, मल्टीप्लिकेशन में है. m1 मल्टीप्लाइड विद m2 डॉट है. तुम लोगों को बैकग्राउंड से आवाज आ रही क्या? मेरे हाँ, सर. बैकग्राउंड? नहीं सर. हाँ, अरे सोसाइटी के नीचे कुछ तो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट चल रहा है, तो सुबह से Then ये नेक्स्ट वाला रिलेशन सोच सकते हो. टू लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस बट नॉट पैरेलल. तो दो लाइन से दोनों इक्वली इंक्लाइंड है एक्सिस से बट पैरेलल नहीं है. परपेंडिकुलर है. नहीं नहीं नहीं, मतलब एक्सिस मतलब कोई एक एक्सिस ले लेते फिलहाल के लिए. एक्स एक्सिस के साथ एक लाइन ने जो एंगल बनाया, एक और लाइन है जो वही एंगल बना रहा है बट इससे पैरेलल नहीं है, मतलब उसके रिवर्स डायरेक्शन में है.
ऐसा है, अगर एक स्लोप m1 है दूसरा स्लोप m2 है तो रिलेशन क्या होगा m1 m2 में? M1 minus M1 is equals to minus यस, क्योंकि एक का एंगल थीटा है तो दूसरे का एंगल कितना होगा एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ? negative नेगेटिव थीटा बोल सकता है या 180 माइनस थीटा बोल सकता है। तो पहला स्लोप tan थीटा रहेगा तो दूसरा स्लोप tan 180 माइनस थीटा होगा, या तो m1 इक्वल्स टू m2 या m1 प्लस m2 0 होगा। ठीक है, ओके। और एक लास्ट चीज है, ये बाद में प्रूव करता हूं। अगर इफ टू लाइंस intersect coordinate axes मतलब x axis y axis in 4 concyclic points। concyclic मतलब क्या होता है? lying on a circle. यस, तो दो लाइंस है, दो लाइंस, पहले का m1 है दूसरे का m2, दो लाइंस कोऑर्डिनेट एक्सिस को 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पहला लाइन दो जगह दूसरा लाइन दो जगह, ये चारों के चारों पॉइंट्स कॉन्सेक्लिक रहेंगे, देन कंडीशन होगा m1 मल्टीप्लाइड विथ m2 इज इक्वल्स टू 1, m1 into m2 equals to 1। this is the condition। write down these two it seems they're not in 10th। ओके, हो गया तो बताओ 1 सेकेंड। हो गया कि नहीं? Done, sir. ओके Right, sir. ओके ओके। ओके, थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, इजी क्वेश्चंस है, थोड़ा जल्दी करो। एरेस कर दूं क्या ये? Yes, sir. तुम्हारा इस हफ्ते ऑफलाइन स्टार्ट हुआ क्या? Yes, sir. Take the lectures. ओके ओके ओके, कौन से सेंटर्स पे? बोली वाली बोली टीपी वाले। का तो हुआ है। ओके ओके मतलब बोर्ड लेक्चर हुआ अब तक, मतलब एक भी रेगुलर लेक्चर नहीं हुआ अब तक, शायद ओके नेक्स्ट ओके। वीक से। हेमंत सर का हुआ था ना उस दिन? हाँ मतलब वो तो वो तो हाइब्रिड ऑनलाइन। अनऑफिशियल था। अच्छा अच्छा, ओके ओके। I'll write down 2-3 questions, सारे के सारे खुद से होना चाहिए। Find k if the slope of the line joining 3,4 and 0,k, let us make it as 2, 2,k is 2।
Okay, 3 questions. झट से करो. Soham is correct. Aditya is right. एक second. I'll just check the answers. Shreyas is right. Vinith is right. Soham, yes. Tanay is right. Aryan Yadav right. सही है व्योम. सारे कर लो फिर करते हैं डिस्कस. That side Soham. That side Parth. सही गलत है यार. लक्ष्य करेक्ट है. Try correct. That side try. Try, sorry. Okay. First question जिसने नहीं भेजा, I hope you have solved it and you are lazy to send because it's an easy question. That side Parth. That side Aditya, Aryan Yadav, Akshat. You're all right. First question, find the value of k if the slope joining these 2 points is 2. So obviously slope joining these 2 points, y2 minus y1 by x2 minus x1. Okay, which will become 4 minus k or k minus 4, whatever is convenient, divided by 2 minus 3. इसका वैल्यू 2 दे रखा है. y2 minus y1 upon x2 minus x1. बस k को ढूंढना था, इतनी सी बात. That side लक्ष्य. तो k का वैल्यू 2 आता. What about others? Aryan Salah, Ayman, Kevin, हर्षवासा एक आंसर भी नहीं दिया आज. सेम विद हिया, ख्वाहिश. बहुत सारे लोग बात नहीं कर रहे आजकल. शौनेश, मानिया भी इसी क्लास में है. हाँ सर. समझ में आ रहा है क्या? मानिया, मानव. हाँ सर. हाँ सर. ठीक है. ऋषि ऑल्सो, डाउट है तो पूछो.
सबके नाम तो लेना मुश्किल हो जाएगा, बट चल। थर्ड का आंसर एक्यूरेट नहीं है सोहम। सेकंड क्वेश्चन भी तुम लोग खुद से कर सकते हो, देखो पूछा क्या है। दर्श नहीं यार, ओके। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करूं या थोड़ा टाइम चाहिए तुम लोगों को? कर दो। हो गया। Second question, prove that these two lines are parallel. मतलब, what are the two lines? The first line is joining the first 2 points. We have to prove that this line is parallel to another line joining the next 2 points. तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन है. We just have to prove that they are parallel. So all you have to do is check the slopes. Slope 1, slope 2. y2 minus y1 by x2 minus x1 minus 4 by 7 आएगा, और दूसरे वाले का स्लोप भी y2 minus y1 by x2 minus x1 करोगे तो वो भी minus 4 by 7 ही आएगा. Since both of them are same, therefore they will become parallel. That was the simple sum. अक्षत करेक्ट है बट एक्यूरेट नहीं है. दर्श करेक्ट है एक्यूरेटली. ओके, लास्ट वन. I'll just give you a start, फिर तुम लोग आगे करो. Find the value of k if these 3 points are collinear. तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है बोल दिया है क्वेश्चन मेकर ने. तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो क्या कंडीशन अप्लाई करोगे? सर M1 and फर्स्ट स्लोप सेम ही रहेगा. यस यस, पहला स्लोप और दूसरा स्लोप इक्वल होना चाहिए. ट्राई करो अभी, m1 और m2 इक्वल करो. व्योम और हर्ष, सॉरी व्योम एंड पर्व एक्यूरेट नहीं है, बट दोज आर, देयर इज ओनली वन आंसर. देयर इज ओनली वन आंसर एंड दैट्स द रॉन्ग आंसर प्रत्युष. तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर है ए बी सी, तो स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी सेम होना चाहिए. y2 minus y1 by x2 minus x1, y2 minus y1 by x2 minus x1 दोनों बार करो. एक ही आंसर है, लक्ष्य अक्षत करेक्ट है. हर्ष नहीं. y2 minus y1 by x2 minus x1, 2k minus of 2 minus 2k divided by x2 minus x1 minus k plus 1 minus k. That should be same as again 6 minus 2k divided by minus 4 minus k
प्लस के माइनस 1 हो जाएगा। केयरफुली सॉल्व करो। सर 2 आंसर आया तो मतलब उसमें से कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा क्या कंडीशन? कोई एक, हाँ एक कुछ और चीज की वजह से रिजेक्ट होगा, दो हो सकते हैं, बस दो वैल्यूज क्या है बताना। -1.5। -1.5, ओके, -1.5। हाफ, अगर के का वैल्यू हाफ हुआ तो पहला पॉइंट क्या होगा? 1/2 and 2। हाफ कॉमा 2 नहीं, 2 - 2 इंटू हाफ, half and 1. हाफ कॉमा 1 होगा पहला पॉइंट। अगर के का वैल्यू हाफ हुआ तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? Half and 1. Half and 1. सेम पॉइंट ही हो रहा है। तो के अगर हाफ हुआ है तो 3 पॉइंट्स नहीं होंगे बल्कि 2 ही पॉइंट्स होंगे, पर क्वेश्चन मेकर ने बोला 3 पॉइंट्स है, तो इसीलिए हाफ रिजेक्टेड है। ठीक है क्या? विनीत को डाउट था या जिसको भी था? नहीं सर, शुभम को. यस। शुभम था और सोहम था। फिर मुझे हाफ वाला आया ही नहीं। तूने वही कैंसिल कर दिया अच्छा, दोनों हाँ। साइड। तूने 1 - 2 के ऐसा किया, 2 के हाँ, मैं -1 का 2 के -1 को वही कैंसिल कर दिया। फैक्टर्स कैंसिल कर, वही फैक्टर कैंसिल कर दिया, तो तूने उसको इग्नोर ही कर दिया। हाँ तो बट ऐसे इग्नोर मत कर, दो आंसर सोच सकते हैं। हाँ हाँ, yes। चलेगा। Is everybody else also done writing this or solving this? Yes, sir. Okay. नेक्स्ट, स्लोप के साथ साथ एक और चीज भी अभी कर लेंगे, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर दो लाइन से, अगर दो लाइन से दोनों लाइन से पहला लाइन okay, this is convenient now. What I'm saying is दो लाइन से, we are talking about two lines, पहला लाइन θ1 दूसरा लाइन θ2 है, तो पहला लाइन x एक्सिस के साथ θ1 एंगल बना रहा है और दूसरा लाइन θ2 एंगल बना रहा है, तो इट इज वेरी नेचुरल दैट इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना रहेगा? θ1 minus θ1 minus θ2. Okay, this is what we need. Okay, now θ1 minus θ2 is the angle between lines, angle between lines. Now angle between lines को अलग से एक कॉन्सेप्ट की तरह हम लोग पढ़ेंगे। The only thing is थोड़ा सा इसको डेकोरेशन करेंगे। Angle between lines के लिए oftenly we are not given thetas because thetas are not going to be so convenient to handle, but slopes are relatively more easy to handle. So you will be given two slopes. You will be given two slopes m1 and m2. पहला लाइन का स्लोप m1 है, दूसरा लाइन का स्लोप m2 है, दूसरे लाइन का स्लोप m2 है, and I am supposed to find the angle between the two lines. The angle between the two lines. दोनों लाइंस के बीच का एंगल थीटा है, तो मुझे थीटा m1 और m2 के बीच का रिलेशन ढूंढना है। सबसे पहले पहला लाइन का इंक्लिनेशन θ1 है, तो उसका स्लोप हो जाएगा tan θ1, और दूसरे लाइन का इंक्लिनेशन θ2 होगा तो उसका स्लोप हो जाएगा tan θ2, और हमें ढूंढना है थीटा विच इज बेसिकली θ1 माइनस θ2। तो दोनों साइड क्या अप्लाई करूं टू इन्वॉल्व m1 एंड m2?
tan tan टेंजेंट अप्लाई करना पड़ेगा। दोनों से tan अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। फिर राइट हैंड से tan a माइनस b का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, सर आज स्पॉटलाइट से भी हट गए, क्या आज स्पॉटलाइट से भी हट गए तो कोई और बोलता है तो आपका स्क्रीन गायब हो जाता समझा नहीं, क्या पूछ रहे हैं, वापस से पूछ सर रहे वो हैं। आप सर आप पिन कर दो ना आपके आपको तो वो बदल रहा है स्क्रीन बार बार। अच्छा पिंड है एक्चुअली, है। नहीं सर हट गया। ओके अभी दर्श कुछ बोल। हो गया सर। ठीक है, हो गया लग रहा है। अच्छा तो व्हाट आई वाज सेइंग इज पहला लाइन थीटा 1 इंक्लिनेशन होगा तो m1 इज tan थीटा 1, दूसरा लाइन का इंक्लिनेशन थीटा होगा तो m2 विल बी tan थीटा 2। हमें थीटा ढूंढना है जो थीटा 1 माइनस थीटा 2 है, और हमें tan थीटा 1 tan थीटा 2 पता है, तो इसलिए tan अप्लाई किया हमने। तो बेसिकली राइट हैंड से tan a माइनस b का फॉर्मूला यूज करेंगे, tan a माइनस b का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा, tan a tan a माइनस minus tan b upon 1 minus tan a tan b 1 प्लस आएगा। 1 plus हाँ तो tan a क्या होगा, tan ऑफ थीटा 1 m1 माइनस tan ऑफ थीटा 2 m2, तो m1 माइनस m2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 into m2। so this is the formula of angle between two lines। फॉर्मूला डेरिवेशन समझे ना समझे, ये फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। tan theta is m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 to have a uniform answer, like two lines के बीच का एंगल 30 डिग्रीज बोले या 150 डिग्रीज बोले सेम ही है क्या, यस सर। दो लाइंस के बीच का एंगल 30 बोलो या 150 बोलो एक ही है, दो लाइंस की ही बात कर रहे हैं। तो हैव ए यूनिफॉर्म आंसर मॉडुलस भी लगा देंगे सो दैट एक्यूट एंगल ही बाय डिफॉल्ट आंसर बताए, एंगल बिटवीन टू लाइंस। tan theta is modulus of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। इस मॉडुलस इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडुलस की वजह से क्वेश्चंस भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, दो केसेस लेके प्लस वाला केस और एक माइनस वाला केस करना पड़ रहा है। थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, पहले इसको लिख लो। angle between two lines is given like this, tan theta is modulus of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। हो गया तो बताओ। बहुत टाइम लगा रहे हो और लिखने के लिए। सर हो गया। अच्छा बता क्यों नहीं रहे हो। Yes. ठीक है रेडन, एक क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा आइडिया आएगा कि कर क्या रहे, फॉर्मूला का यूज क्या है। ये फॉर्मूला स्कूल में था क्या, नहीं सर। नहीं सर। ओके चलो रेडन, फाइंड द एंगल, find angle between two lines, find angle between two lines, find angle between two lines joining the points 0, 0, 0, 2, 3, 0, 0, 2, 3 and 2, minus 2, 3, 5।
Find the angle between two lines joining the first 2 points and the second 2 points. तो दो लाइंस के बीच का एंगल ढूंढना है. पहला लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है और दूसरा लाइन नेक्स्ट दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है. उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल ढूंढना है. तो फॉर्मूला बोर्ड पे ये, जस्ट गिव इट ए ट्राई फॉर अ मिनट. डेफिनेटली यू गाइस कैन फाइंड इट. First job is to find the slopes. Find M1, find M2. The answer is not a pretty answer. That's right, Vineet. Slope 1 कितना आ रहा है? 3/2. That's 3/2. right. Slope 2 7 आना चाहिए. Yes, sir. हाँ, पर ऑलमोस्ट करेक्ट बोलेंगे. मतलब कैलकुलेशन एरर नहीं है. द वे टू रिप्रेजेंट द आंसर इज रॉन्ग. ओके, पहला स्लोप दूसरा स्लोप मिल गया 3/2 और 7. all we have to do is dump in the value formula. M1 और M2 दोनों ढूंढ लिया. After finding M1 M2 we just substitute in this formula. Tan theta is modulus of M1 minus M2 upon 1 plus M1 M2. उसको simplify करना पड़ेगा. That is your job to do. 1 plus 3/2 into 7. Simplify करके 11/23 आना चाहिए. 11/23 आना चाहिए. So is 11/23 the answer? Tan inverse 11 by No, sir. 23. Tan inverse 11/23. थीटा ढूंढना था ना, तो that is the only difference. Tan theta 11/23 होगा, तो theta is written as tan inverse of 11/23 because this is not a known value. known angle का value नहीं है. That's it. Aryan, Parv, Soham and everybody, Shreyas and Akshat, जिसने भी भेजा, जिसका भी आंसर नहीं बता पाया, प्रत्युष and all, सबका करेक्ट है. Okay, next question. Is it considered easy question or a tough question? चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, समझ में आ जाएगा. द एंगल बिटवीन the angle between two lines, the angle between two lines is pi/4. The angle between two lines is pi/4, and the slope of one of them is half. Find the slope of other. The angle between two lines is pi/4. The slope of one of them is half. Find the slope of the other.
विनीत और भी है? व्योम गलत है. तनय और आंसर, देर आर मोर आंसर्स. Parv is right accurately. So is Vineet. Okay. First thing, guys, realize there are two answers. Realize there are two answers. हर्ष गलत है, सही करेक्ट है. आर्यन यादव एक हाँ, आर्यन यादव करेक्ट है. प्रत्युष करेक्ट है. फॉर्मूला तो वही यूज करना है. अक्षत गलत है. tan थीटा में थीटा गिवन है. tan थीटा में थीटा गिवन है और m1 m2 में से भी एक स्लोप m1 गिवन है. सब्स्टिट्यूट करो फॉर्मूले में ध्यान से. श्रेयस इज राइट. tan theta is modulus of m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2. सबसे पहले मॉड्यूलस अप्लाई करना भूलो मत. और m1 को हाफ ले रहे हो, दूसरे को m2 को m2 ही रखो. तो tan pi by 4. Soham is right. Tanay is right. Laksh is correct. हर्ष नहीं यार, गलत हो गया. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आ रहा है हर्ष? मॉड्यूलस हटाओगे, प्लस माइनस लेना पड़ेगा. 1 minus 2m by 2 plus m is 1 और -1. जस्ट डू इट फास्ट. व्योम गलत है. अरे ये आंसर बहुत लोगों ने भेजा. 1, -1. अक्षर, व्योम, हर्ष, ये कैसे आया तुम लोगों का सबका सेम आंसर? क्या मिस्टेक कर रहे हो? दर्श करेक्ट है. मॉड्यूलस हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर दी है. हाँ चलेगा, आएगा उससे. परव यूर राइट एक्सप्लेनेशन. शगुन करेक्ट है. 1 plus -1 क्या स्क्वायर किया तो m का वैल्यू +-1 कैसे आया? स्क्वायर किया तो 3m स्क्वायर. और एक में माइनस रहेगा, एक में प्लस रहेगा. चेक करो यार थोड़ा ध्यान से. नीचे प्लस है और ऊपर माइनस है, वो ध्यान दिया ना? हाँ, पर थोड़े लोगों ने स्क्वायर किया फिर भी करेक्ट आंसर आया कह रहे हैं. सर हाँ बोलो. सर एमटी के डाउट्स डिस्कस करने वाले हो आप? नहीं आज नहीं. ओके. कैसा था एमटी? टफ था सर. मैथ्स बहुत टफ था मैथ दोनों में. ओ, दोनों मतलब मेंस एडवांस. सर एडवांस में तो मतलब स्ट्रेट लाइंस को टॉपिक से पढ़े भी नहीं थे. ओ कैसे तुम लोग? एडवांस के मैथ तक आते आते सब ओ, तुम लोगों का स्ट्रेट लाइन सबसे आगे है. तुम लोगों को नहीं आता, मतलब किसी को भी नहीं आता सर straight मतलब line. आगे का केवीपीआई लेवल का, वो केवीपीआई में जो आगे आगे का पढ़ा था ना, उसमें से शायद कह सकते हैं. ओ, उसमें तो ऊपर ऊपर से ही बहुत कवर किया ज्यादा था, तो tough उसमें था. भी नहीं आया काफी कुछ. ओ, अभी तक का टफेस्ट था सर.
हाँ, इससे भी टफर होंगे बट आई थिंक इस बार ना मतलब वो एक्चुअल डबल ई के हिसाब से मैथ्स ज्यादा टफ रखा था। ओ ठीक है, अच्छा है। एटलीस्ट डिस्कशन रखने वाले हैं या शेड्यूल्ड है कि क्या है? सर काफी सारे लोगों आधे का लोगों हुआ का नहीं है ना इसका। आधे तो लोगों का next हुआ week नहीं, अच्छा होएगा। अच्छा, ओके ओके, तो नेक्स्ट वीक का ठीक है, वो डिस्कशन शेड्यूल होगा तो उसके बाद डिस्कस करते हैं। ओके, चलेगा। सर बस are 1 you- मिनट आने वाला है। क्या क्या बोला? 1 मिनट बस आने वाला है। आंसर आने वाला है सब बोल रहे थे। अच्छा, आंसर आने वाला है, आज जाना चाहिए अभी तक। आ गया। आ गया? +3 आएगा कि -3 आएगा? एक स्लोप 3 आता है और एक स्लोप -1/3 आता है शायद। Yes, sir. हैव यू रियलाइज्ड कि वो जो दो आंसर्स आए 3 और -1/3 वो दोनों एक दूसरे का नेगेटिव है, नेगेटिव रेसिप्रोकल है, हाँ, तो मतलब वो दोनों एक Perpend- दूसरे का परपेंडिकुलर है। क्यों दोनों परपेंडिकुलर है? क्योंकि एक पहले एंगल से 45 डिग्री बना रहा है, दूसरा भी 40, मतलब दोनों भी एक ही लाइन से 45 डिग्री बना रहे हैं, मतलब एक गिवन लाइन है, इससे 45 डिग्री से एक बना रहे हैं, इस साइड एक होगा, इस साइड होगा, तो ये जो गिवन ऑब्टेन्ड लाइंस है वो दोनों 90 डिग्री रहेंगे ना एक दूसरे से। हाँ, ठीक है, टेक इट इजी, नहीं समझा तो हाँ, इट्स नॉट अ बिग थिंग। ओके, नेक्स्ट चीज इक्वेशन फॉर्म्स ऑफ लाइंस कर लेंगे, वेरियस फॉर्म्स ऑफ अ लाइन। इजी कॉन्सेप्ट है, जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस का इक्वेशन कैसे रहेगा? ओके, सबसे पहले बेसिक थिंग्स, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या रहेगा? y is मैं- equal to 0. एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर हर पॉइंट कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट समथिंग कॉमा 0 के फॉर्मेट में रहेगा, तो दैट इज व्हाई वी से दैट द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस इज y is equals to 0. y is equals to 0. What about any line parallel to x axis? Parallel to x axis कोई पॉइंट, y कोई equals लाइन to है, constant. तो y is equals to constant रहेगा। ये सब जानते हो ना, एवरीबॉडी इन द क्लास? ये स्कूल में था कि नहीं? आई एम नॉट श्योर। y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? x is equal X to equal to x equals to 0. Any line parallel to y axis? x equals to constant. X is equals to constant. Yes, x is equals to constant is any equation of any line parallel to y axis, y equals to constant is any line parallel to x axis. ठीक है, जस्ट 1 मिनट के अंदर लिख लो गाइस, जस्ट राइट इट इन 1 मिनट। ये सब स्कूल में रहना चाहिए, मतलब आई एम अज्यूमिंग सो। Done. डन, ओके। नेक्स्ट वन, फॉर्म्स ऑफ ए लाइन में एक और चीज भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने। तो लाइन ढूंढने के लिए इफ यू आर गिवन अ स्लोप ऑफ ए लाइन
and a point on the line. Given the slope of a line and the point on the line. मतलब लाइन के ऊपर एक पॉइंट x1 y1 इज कॉमनली यूज्ड और इस लाइन का स्लोप m दे रखा है, इस लाइन का स्लोप m दे रखा है. इक्वेशन ऑफ ए लाइन मतलब बेसिकली हम लोग एक ऐसा रिलेशन ढूंढ रहे हैं x एंड y के बीच में, एक ऐसा रिलेशन ढूंढ रहे हैं x एंड y के बीच में वेयर x एंड y कैन बी एनी पॉइंट. इसके ऊपर कोई भी पॉइंट हो तो कौन से रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज व्हाट वी आर थिंकिंग. तो इसका डिराइवेशन बस यही था कि इस पे कोई भी पॉइंट x, y, इनफैक्ट लोकस ऑफ ए पॉइंट ढूंढ रहे हैं, लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच विल सैटिस्फाई दिस कंडीशन दैट इट इज कोलिनियर विद x1 y1 विद स्लोप m. तो xy ले लिया तो दोनों का y minus y1 divided by x minus x1 slope that should be same as m, or in other words y minus y1 should be same as m times x minus x1. This is equation of a line and इसका कौन सा फॉर्म बोलते हैं? Point and slope. स्लोप पॉइंट फॉर्म. करेक्ट, स्लोप पॉइंट फॉर्म. स्लोप पॉइंट फॉर्म. तो इसी का एक और भाई है साथ में 2 पॉइंट फॉर्म. 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होगा सर? उसमें स्लोप को ढूंढना. हाँ, तो स्लोप 2 पॉइंट निकालना होगा फॉर्म. डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स. हाँ, 2 पॉइंट फॉर्म में you are given basically you are given 2 points. You are given 2 points x1 y1 and x2 y2. 2 points have been given. तो इक्वेशन कैसे ढूंढना चाहिए? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स से m मिल जाएगा और फिर कोई भी एक पॉइंट को प्लग कर उसको देंगे. उसमें डाल Yes. देना. तो 2 पॉइंट्स ऑलरेडी दिए हैं तो m जो है मतलब सेम ही इक्वेशन है. यू कैन जस्ट राइट डाउन द सेम इक्वेशन. y minus y1 is equal to slope into x minus x1. स्लोप m की जगह we can rather use y2 minus y1 divided by x2 minus x1. तो m has been indirectly given using 2 points. Okay, इसको लिख लेना फटाफट. This is basic theory. ये मैं थोड़ा सा फास्टली कर रहा हूँ, अज्यूमिंग कि स्कूल में किया था तुम लोगों ने. तो नीचे जो 2 पॉइंट फॉर्म है वो फिर से एक्सप्लेन. 2 पॉइंट फॉर्म में 2 पॉइंट्स दे रखे हैं. 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो स्लोप क्या होगा लाइन का? वही y2 minus y1 upon x2 minus. करेक्ट. तो स्लोप अगर मिल गया तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर ले अभी. सर यहाँ पर y और x क्या है 2 पॉइंट फॉर्म में? y और x क्या है 2 पॉइंट फॉर्म में? स्लोप पॉइंट फॉर्म में y और x क्या है? पॉइंट्स है, पॉइंट्स मतलब कोई कोऑर्डिनेट. हाँ हाँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ व्हाट? कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट. ओके. एक जनरल अज्यूम पॉइंट है ना. तो पहले ये कॉपी कर लोगे क्या, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ एलॉबरेटली. यस सर. ये किसने पूछा डाउट x कॉमा y क्या है? सर मैं अक्षत. अक्षत. हाँ. तो आईसीएसई से कि सीबीएसई से? यस सर. ओके, यस मतलब आई एम अज्यूमिंग आईसीएसई से. सीबीएसई. अच्छा, सीबीएसई से. ओके. हो गया तो बताओ वन सेकेंड. सर वो एक्चुअली आपने 2 पॉइंट मतलब x y एंड x1 y1 कंसीडर किया, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है. अगर x1 y1 एंड x2 y2 होता ना तो फिर वो समझता था. ओके ओके ओके, मैं समझा तुम लोगों का इश्यू. मुझे बस बताना है, जस्ट बोर्ड पे जगह चाहिए तो बता दूंगा.
Done, sir. Okay, Akshay. See. अभी टास्क क्या है कि ये समझो अच्छे से एक बार फर्स्ट एंड लास्ट टाइम कि अगर बेसिकली टास्क ये है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये तो कोऑर्डिनेट प्लेन है, 2D ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। 2D ज्योमेट्री में पॉइंट्स ना बहुत सारे हैं, तो मिनी पॉइंट्स। अच्छा, तो देर आर, इफ आई से व्हाट इज स्पेशल अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स, what is special about Equidistant from center. Equidistant from the हाँ, center. so what is special about all these points, ऐसे करके there are variety of speciality points, there are variety of points which are behaving in some special manner. In some special manner मतलब basically ये सारे points जो है सबका distance origin से equal है, या फिर ये बोल सकते हैं कि, और थोड़ा सा स्टाइलिशली बोलेंगे तो ये सारे points infinitely many points है, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है एक सर्किल पे लाई करेंगे। ऐसे बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है एक स्ट्रेट लाइन को लाइक सेटिस्फाई करेंगे एंड ऑल। तो ये तो अभी ये तो जस्ट ए लेमैन्स वे ऑफ टेलिंग ऑफ थिंग्स है कि दैट दे लाई ऑन ए सर्किल, दैट दे लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। नाउ एज अ मैथमेटिशियन you have to be very accurate, you have to be very accurate with few things. Like for example, ये है सर्किल, इस पे एक पॉइंट है 1.732, अभी एक और पॉइंट है समथिंग लाइक कुछ और पॉइंट है √7,0 और √7,1 और समथिंग। अभी एज ए मैथमेटिशियन तुम्हें ये चेक करना है कि ये √7,1 भी उसी सर्किल पे लाई करेगा, ये 1.732,2 भी उसी सर्किल पे लाई करेगा। ऐसे कोई वेराइटी ऑफ पॉइंट्स है, मतलब बहुत ही वियर्डली इरेशनल रैशनल, तो ऐसे वेराइटी ऑफ पॉइंट है और वो भी उसी सर्किल पे लाई करेगा कि नहीं चेक करने के लिए एक तरीका ये बोल सकते हैं कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन ढूंढो, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन ढूंढो, दोनों सेम रहेंगे तो चलेगा। ऐसे करके हर पॉइंट को चेक करने की जगह मुझे कुछ ऐसा चीज बता दो कि चेक क्या करना है, what should I check, or in other words what I'm doing is I'm going to find some equation, जिसमें ये पॉइंट डालूंगा तो सेटिस्फाई करेगा क्या, ये मेरा काम है, टास्क ये है कि एक ऐसा इक्वेशन ढूंढो जिसमें ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेगा तो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। अभी जो इक्वेशन हम लिखने वाले हैं, हम लोग जनरलाइज करने वाले हैं। उस इक्वेशन में √7,1 भी डाल सकते हैं, 1.732,2 भी डाल सकते हैं, या कोई भी रैंडम चीज डाल सकते हैं। अभी जो इक्वेशन है वो ऑफनली हम लोग एक्स एंड वाई के टर्म्स में लिखते हैं, लिख सकते हैं, मतलब एज फार एज जस्ट लैंग्वेज एक्स वाई के टर्म्स में लिख सकते हैं, पी क्यू के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ए बी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अभी जैसे कि इक्वेशन मतलब कोई भी जनरल पॉइंट है x, y, उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कुछ होना चाहिए, तो √(x² + y² कोई इक्वेशन होना चाहिए। तो ये जो इक्वेशन आएगा वो √(x² + y² = कुछ कांस्टेंट आएगा, मान लो 4 है, तो ऐसा कुछ आएगा, तो ये इसको ये सेटिस्फाई करेगा तो लाई करेगा, इसको ये सेटिस्फाई करेगा तो लाई करेगा। दैट इज द बेसिक इंटेंशन। ऐसे ही स्ट्रेट लाइन है, अभी स्ट्रेट लाइन है तो लेट अस टेक इजीएस्ट स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में है, और एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहे, या फिर पॉइंट से 1,1, 2,2, 3,3, 0,0, -1, -1 ऐसे करके। इन सारे पॉइंट्स की खासियत क्या है? X and Y same है। एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट सेम है, जरूर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो ये जो कर्व है इसके ऊपर क्या 1.1, 1.1 भी लाई करेगा? Yes sir। कैसे बता दिया? क्योंकि इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम है। या फिर इसका इक्वेशन कोई पूछे, वो इक्वेशन रहेगा y = x। ये क्लियर हो रहा है क्या अक्षत? Yes, sir. अभी नेक्स्ट
काम ये है, अभी इतना यहाँ पे तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दिया है, 11223330 एंड ऑल, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की जगह मिनिमम इंफॉर्मेशन से काम चलाना सीखो। मिनिमम इंफॉर्मेशन मतलब एक ही पॉइंट दे रखा है, एक ही पॉइंट दे रखा है इस लाइन के ऊपर, इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स देने की जगह सिर्फ एक ही पॉइंट दे रखा है, मान लो 2,3। ओके, और इस लाइन के ऊपर दूसरा कोई पॉइंट देने की जगह ये बताया है कि इस लाइन का स्लोप 1 है, ये बताया है कि इस लाइन का स्लोप 1 है। तो मुझे अभी ये चेक करना है कि अगर कोई और पॉइंट है 3,4 इस लाइन के ऊपर लाई करेगा क्या? हाउ शुड आई चेक दैट? सर वो एक्स एक्सिस और सर स्लोप के फॉर्मूले में डाल दो। करेक्ट, स्लोप के फॉर्मूले में डाल देंगे। अभी जैसे साई ने बोला ये 3,4 भी इसी लाइन पे लाई करेगा क्या, चेक करने के लिए अक्षत व्हाट शी सेइंग इज 3,4 और 2,3 का स्लोप चेक कर रही है। कैन यू डू दैट ओरली? सर 1 आ रहा है, 4 - 3 डिवाइडेड बाय 3 - 2 1 आएगा। तो स्लोप 1 आ रहा है, मतलब कैन यू से दैट यस इट Lies with लाइज the और point. यस इट Yes, लाइज? Yes, it lies. Okay. What about another point 4,5? Yes, it lies. What about 4,5? yes, sir. It lies on the line. अभी हर बार हर पॉइंट के साथ स्लोप चेक करे ना। अभी 3,4 भी उस पे लाई करेगा, 4,5 और 2,3 को ज्वाइन करोगे तो भी 2/2 स्लोप 1 ही आएगा। अभी यार एक एक पॉइंट चेक करने की जगह इट्स बेसिकली लाइक कट द क्रैप एंड जस्ट टेल मी द इक्वेशन इन विच आई हैव टू सब्स्टिट्यूट एंड चेक। Just tell me the equation which I have to check. So what will you tell? Y मतलब is As equals to x plus 1. हाँ, मतलब एक कोई भी पॉइंट के लिए अभी कोई भी पॉइंट को x y मानते हैं, तो वी आर बेसिकली चेकिंग y - 3 डिवाइडेड बाय x - 2 का वैल्यू 1 हो रहा है कि नहीं, वो चेक कर रहे हैं। समझा क्या? और वैसे वर्सा ये बोल सकता है कि इसको जो भी सेटिस्फाई करेगा हर पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, वैसे वर्सा ऑल्सो। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस। सिमिलरली this time and another information that has been given to us is there are only 2 points given to us, say 3,1 and 1,3, दो ही पॉइंट्स दे रखे और मुझे ये लाइन का इक्वेशन ढूंढना है। मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट, मतलब इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट एक्स वाई है, तो ऐसा इक्वेशन ढूंढ रहे हैं जो एक्स वाई सेटिस्फाई करेगा। तो इसको ना हम लोग वी आर कन्वर्टिंग इनटू ए नोन वे टू डू इट ऑलरेडी। पहले हम लोग 2 पॉइंट्स की जगह वी आर गोइंग टू फाइंड स्लोप फर्स्ट। स्लोप क्या होगा इस -1? थैंक यू। 1,3 3,1 का स्लोप -1 है, 3 - 1 by 1 - 3 2 by -2 -1। फिर स्लोप अगर मिल गया तो फिर लाइन का इक्वेशन जो है स्लोप पॉइंट फॉर्म जैसा लिख रहे हैं, तो y - 1 डिवाइडेड बाय x - 3 दैट शुड बी सेम एज -1। ये समझा क्या अक्षत? Yes. ओके, और किसी को डाउट है क्या कि लाइन में एक्स वाई क्या होता है? एक्स वाई इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन। आई होप यू आर गेटिंग दैट मच। Much less. ठीक है, कुछ लिखना है तो लिख ले, कुछ डाउट है तो पूछ। आज 19 है ना? ओके ओके, डन एवरीबॉडी इन द क्लास? Yes, sir. ओके, चलेगा, क्लास खत्म करते हैं आज के लिए।
मुझे और पढ़ाने का मन था बट तो सैडली पढ़ा लो। नहीं नहीं, मेरे लेक्चर से यार इसके बाद भी ऐसा लगा आज बहुत कम पढ़ा है, मतलब टाइम पास नहीं किया हमने बट जस्ट तो डाउट सॉल्विंग ज्यादा हुआ आज, इसलिए थियरी कम हुआ, हाँ। इसलिए ऐसा लग रहा होगा। मुझे इक्वेशन ऑफ द लाइंस पे होमवर्क देना है कि नहीं श्योर नहीं हूँ मैं। सर दे दो, अ, नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम सर दे दो ना। मतलब y इक्वल्स टू mx प्लस c जानते हो क्या? यस सर। हाँ सर। लाइक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है और डबल इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, वो स्कूल में पढ़ाया क्या सबको? यस सर, आईसीएसई में तो था। व्हाट अबाउट अदर सीबीएसई पढ़ाया है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या गिवन रहता है? स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। यस, इसमें गिवन रहता है स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। तो कैसे ढूंढे इक्वेशन ऑफ द लाइन? वाई इंटरसेप्ट गिवन है मतलब 0, c गिवन है और स्लोप m है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगा? वाई इक्वल्स टू mx plus c। ओके, डिराइवेशन वही है, y x y कोई भी पॉइंट मान लेंगे, x y और 0, c के बीच का स्लोप है और गिवन टू इंटरसेप्ट्स है, गिवन टू इंटरसेप्ट्स गिवन है, लाइक x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट बोथ ऑफ देम। x इंटरसेप्ट अगर a, 0 है, y इंटरसेप्ट अगर 0, b है, then the equation of the line is given as x by a plus y by b is equals to 1। ये भी स्कूल में था क्या? नहीं सर। हाँ सर। नहीं सर। ओके नहीं था तो भी इट जस्ट a, 0, 0, b है तो 2 पॉइंट्स दे रखे ना, 2 पॉइंट्स दे रखे तो स्लोप ढूंढ सकते हो तुम लोग, फिर पॉइंट भी है उस तरीके से। फिलहाल के लिए तो याद रख लो। तो दीज आर द मेन फोर फॉर्म्स ऑफ ए लाइन। तो बेसिकली गिवन क्या है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग टैकल करेंगे चीजों को। तो इन चारों के ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में एंड विल स्टडी फ्यू मोर कॉन्सेप्ट्स आल्सो। मेनली स्ट्रेट लाइंस इन 4 फॉर्म्स के ऊपर ही है, मैनिपुलेशन है और एप्लीकेशंस ऑफ दिस फॉर्म्स है। मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रेट लाइंस इस कॉन्सेप्ट से खत्म हो जाएगा। ओके, होमवर्क में मैं क्या करूंगा, एक ठीक है, एक एक्सरसाइज देता हूं, तुम लोग ट्राई करना लीजर टाइम पे, नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लो। एसएलओनी एग्जांपल्स 5 फुल। एसएलओनी एग्जांपल्स 5 पूरा कर लो। ठीक है गाइस? और कुछ पूछना है क्या किसी को? नहीं सर, उसी कॉपी का। ओके ओके, अच्छा कॉपी कर रहे हो क्या तुम लोग? बाय। बाय, हाँ हैव अ सर, नाइस थैंक डे। यू सर। बाय। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम, Thank you, बाय sir. बाय। Bye. बाय बाय। सर बाय सर। बाय ऑल, बाय Thank you, केविन। sir. बाय। बाय श्रेयस, बाय।